अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। एंड व्हाट आ डे, व्हाट आ डे, व्हाट आ डे। आउटस्टैंडिंग, इनक्रेडिबल, फिनोमिनल, टू नेशंस, टू नेबर्स एंड टू हीरोज। दो मुल्कों के दो हीरोज सामने आए और उन दो हीरोज ने मिलके पूरी दुनिया में इन दो नेशंस का जो सर है वो बुलंद कर दिया है। नीरज चोपड़ा एंड दी अरशद नदीम। कमाल कर दिया आज अरशद नदीम ने, वो कर दिया कि जिससे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग थे कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि पाकिस्तान को मेडल मिल जाए, अरशद नदीम को मेडल मिल जाए, बिकॉज ही इज such a hard-working person that instead of all the odds, instead of all the obstacles, hardships, वो लगा हुआ था, मेहनत कर रहा था और मेडल लेके आना चाह रहा था। टोक्यो ओलंपिक्स में उसने नंबर 5 पे फिनिश किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि इंजरी से भी गो थ्रू किया और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड लेके आया। और अब जबकि उससे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी और बाज़ लोग तो उसको किसी तरह से कंपटीशन में शामिल ही नहीं कर रहे थे कि अरशद नदीम तो वैसे ही इंजरी से गुजर रहा है, फॉर्म भी अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन उस अरशद नदीम ने पाकिस्तान को ना सिर्फ 32 साल बाद आफ्टर 1992 ओलंपिक्स में मेडल जितवाया, बल्कि गोल्ड मेडल जितवाया और उस गोल्ड मेडल को भी ऐसे जीता कि नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए हैं। सो इस पर बात करेंगे नीरज चोपड़ा के, जिनको हम सब सोच रहे थे कि वो जिस तरह से वो क्वालिफिकेशन राउंड में जा रहे थे और जो उनका रिदम वो लग रहा था कि ये बंदा तो गोल्ड से नीचे बात नहीं करेगा। लेकिन ये कंपटीशन है एंड ऑन द गिवन डे जो अच्छा परफॉर्म करता है जीतता वही है। सो जो नीरज चोपड़ा है वो सिल्वर मेडल लेने में कामयाब हुए और एंडरसन पीटर ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हुए। सो इस पे बात करेंगे, बड़ी तफसील से बात करेंगे। इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम फॉर मी एंड फॉर एवरी पाकिस्तानी कि अरशद नदीम ने जो आज कर दिया है ना, वो कमाल कर दिया है। यानी वो जो 92.97 मीटर की थ्रो थी, मैंने उसे देखा और मुझे यकीन नहीं आया कि ये वाकई हो गया है, क्योंकि उससे पहले जो थी वो मिस हो गई थी, वो फाउल हो गया था। लेकिन उसके बाद उस बंदे ने मुड़ के नहीं देखा और बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से ये मुकाबला लड़ा। इसमें हम बात करेंगे भाई, और इसके साथ साथ इंडिया के लिए ये जो तारीख है कि जिसमें उनके लिए सिल्वर मेडल है वो नीरज चोपड़ा ने जीता है, उसके साथ साथ हॉकी टीम, इंडिया की जो हॉकी की टीम है वो राइज पर है और अगेन ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हुई है। और उन्होंने भी एक नई हिस्ट्री बनाई है कि 1968 और 1972 के बाद ऐसा दूसरी दफ़ा हुआ है कि कंसेक्टिवली मेडल जीता है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस तरह अब इंडिया की जो ओलंपिक मेडल्स की टैली है उसके अंदर एक और मेडल आ गया है आज की तारीख में, यानी कि 8 अगस्त की तारीख में 2 मेडल्स आए, एक सिल्वर आया और एक आया ब्रॉन्ज। सो इंडिया की हॉकी बड़ी अच्छी जा रही है और पाकिस्तान के लिए, जहाँ पे सब पाकिस्तान को मैं और दूसरे लोग भी सब क्रिटिसाइज कर रहे थे कि सिर्फ 7 एथलीट, जो कि वाकई इतने बड़े मुल्क के लिए एक शर्म का मकाम है। लेकिन अब सब इस चीज़ को ऐसे बयान कर रहे हैं, अरशद नदीम हैज़ टर्न द टेबल, कि सिर्फ 7 एथलीट और एक एथलीट आउट ऑफ 7 गोल्ड मेडल जीत के जा रहा है, हिस्ट्री बना के जा रहा है। वो जो 2008 में नॉर्वे के एक एथलीट ने हिस्ट्री बनाई थी और जनाब 90.57 की थ्रो की थी, अरशद नदीम ने 92.97 की थ्रो करके उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। सो अरशद नदीम इज़ अ न्यू हीरो। अरशद नदीम इज़ द किंग। ये होता है किंग, ये होता है हीरो। और अरशद नदीम कोई कैप्टन नहीं है, इसके पास बड़ी टीम नहीं है और कोई इसको कहने वाला नहीं है कि आप ही किंग हैं, आप ही सुपरस्टार हैं, बल्कि ये वो अरशद नदीम है कि जिसके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। ये वो अरशद नदीम है कि कुछ मंथ्स पहले जिसके पास जेवलाइन भी नहीं थी, उसने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जेवलाइन दे दी जाए।
जो मेरे पास है वो अब पुरानी हो गई है। ये वही अरशद नदीम है जो कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इस मुकाबले में लड़ा है। ये वो अरशद नदीम है कि जिसके पास कोच के नाम पे, कि जिसके पास फिजियोथेरेपिस्ट के नाम पे, कि जिसके पास न्यूट्रिशनिस्ट के नाम पे सिर्फ उसका एक कोच है सलमान बट, और वो उसके साथ लड़ा है। हमने देखा कि जब ये मुकाबला हो रहा था तो वो अपने कोच के पास भी गए जब उन्होंने अपनी सेकंड थ्रो कर ली थी। उसके बाद जो उन्होंने बाद में थ्रो की वो 88.72 की, फिर 79.4 की एंड अरशद नदीम वॉजंट हैप्पी कि वो कुछ करना चाह रहे थे। ऐसे वो लग रहा था कि अभी भी कुछ आना बाकी है। फिर उसके बाद जो थ्रो आती है वो आती है जनाब 84.87 की, एंड फाइनली द लास्ट वन वाज 91.79, द आइसिंग ऑन द टॉप। यानी कि ही इज़ द एथलीट के जिन्होंने फाइनल में 2 दफ़ा 90 मीटर को क्रॉस किया है, और 2 साल के अंदर पहले कॉमनवेल्थ गेम में 90 मीटर को क्रॉस किया, और अब फाइनल में ओलंपिक्स के 2 दफ़ा जनाब 90 मीटर को क्रॉस किया। और इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी जब अरशद नदीम ने क्वालिफाई किया था और नीरज चोपड़ा ने 89 मीटर की थ्रो के साथ फर्स्ट पे जनाब फिनिश किया था, तब मैंने कहा था कि अरशद नदीम ने नंबर 4 पे फिनिश किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा। वैसे मैंने शॉर्ट भी लगाया था उसका, उसमें मैंने कहा था कि अभी भी पाकिस्तान के पास एक उम्मीद है। उम्मीद तो अल्लाह से है, लेकिन अरशद नदीम के पास भी एक वेपन अभी है, और वो है 90 मीटर का। यानी अरशद नदीम ने अभी तक अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दी, अपना बेस्ट नहीं दिया, एंड इन द फाइनल डे ही डिड। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जनरेशन ने भी कोई गोल्ड मेडल देखा। इससे पहले सिर्फ सुना था कि पाकिस्तान ने हॉकी में ये गोल्ड मेडल जीता, तब सिल्वर जीता, और जनाब 1992 में ब्रॉन्ज जीता। और अब मुझे पता चला कि जब आपका मुल्क गोल्ड जीतता है तो क्या खुशी होती है। जब आपका एथलीट आपका परचम लहराता है, बुलंद करता है, तो क्या खुशी होती है। I was speechless. अरशद नदीम was in tears. उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसने ये कर दिया है, and he did it. ये जो उसकी परफॉर्मेंस है, ये पाकिस्तानियों के लिए और स्पोर्ट्स से मोहब्बत करने वाले लोग जहाँ जहाँ पर हैं, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद एक गिफ्ट है, एक मोटिवेशन है, एक डायरेक्शन है। लेकिन इसके साथ साथ अरशद नदीम का गोल्ड मेडल पाकिस्तान की ओलंपिक एसोसिएशन के मुंह पे एक स्लैप है, जोरदार स्लैप है। स्पोर्ट्स बोर्ड के मुंह के ऊपर जोरदार स्लैप है। अगर वो समझना चाहें तो ये वो ओलंपिक एसोसिएशन है, ये वो स्पोर्ट्स बोर्ड है जो आपस में लड़ते रहते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और हमेशा फंड्स नहीं है का रोना रोते रहते हैं। ये वो गवर्नमेंट है कि जिसने राना सनाउल्लाह को, जो कि शहबाज शरीफ के स्पेशल असिस्टेंट हैं और पॉलिटिकल अफेयर्स में असिस्टेंट हैं, उनको फैमिली के साथ फ्रांस में भेजा कि जाएं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, फ्रांस को घूमे फिरें। वो वहां पे अपनी बेगम के साथ एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ घूम फिर रहे हैं। लेकिन इन सब हालात के बावजूद, इस इम्प्रोफेशनल एटीट्यूड के बावजूद, इस बंदे ने करके दिखाया है। इसके पास उन फैसिलिटीज में से जो नीरज चोपड़ा के पास है ना, आधी भी नहीं है, बट ही डिड इट, अपनी विल पे करके दिखाया है। और इससे पहले चाहे एशियन गेम्स हैं, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हैं या ओलंपिक्स में, इससे पहले पाकिस्तान के सिर्फ 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अरशद नदीम इज़ द फर्स्ट वन कि जिसने इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए। और जितने भी इंडिविजुअल हैं ये अपनी विल पे जीत रहे हैं। इससे पहले चाहे आप जनाब 9 दस्तगीर की बात कर लें, जो कि घर में प्रैक्टिस करते थे। आप उनका घर देख के तो हैरान रह जाएं भाई कि यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं क्या। कोई ये लोग, चाहे स्पोर्ट्स बोर्ड है, चाहे ओलंपिक एसोसिएशन है, ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते अपने एथलीट्स को। तो अरशद नदीम ने हमारा जो सर है वो बुलंद किया है। नीरज चोपड़ा का मुझे ऐसे लगा कि टुडे वाज नॉट हिज डे। ये जो फाइनल का डे था, नॉट द टुडे,
वो उनका डे नहीं था। उन्होंने पहला फाउल किया, फिर उसके बाद जब उन्होंने थ्रो की, वो एक ही थ्रो की और वो उनकी बेस्ट थ्रो थी उस कंपटीशन की, और उन्होंने 89.45 की थ्रो की। उसके बाद मुझे लगा कि वो जो अरशद नदीम ने 92 क्रॉस किया ना, 90.97 की थ्रो की, उसने जितने भी वहाँ पे आए हुए थे एथलीट, उनका कंपटीशन, उनका जो कॉन्फिडेंस था ना, वो शैटर्ड कर दिया। और जो नीरज चोपड़ा है, बाकायदा उनके फेस से पता चल रहा था कि वो प्रेशर में है। और उस सेकंड थ्रो के बाद कि जिस पे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तमाम थ्रो उनकी फाउल गई और 2 के अंदर वो अपना जो बैलेंस है वो भी कंट्रोल नहीं कर सके। जबकि जो नीरज चोपड़ा हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं और बड़े अच्छे से हम जानते हैं कि वो जब भी आते हैं तो वो छा जाते हैं, लेकिन आज वो बात नहीं दिखाई दी। और अरशद नदीम इज़ द पर्सन, इज़ द एथलीट कि जिसने जितनी भी थ्रो की हैं, एक दफ़ा भी अपना जो बैलेंस है ना वो उनका आउट नहीं हुआ। आप उनकी जितनी भी थ्रो देखें, 6 की 6 थ्रो, पहली फाउल हुई लेकिन बैलेंस नहीं आउट हुआ उनका। सो अरशद नदीम वाज द आउटस्टैंडिंग, और आज उन्होंने दिन बना दिया भाई। आज वो इतने लोगों के चेहरों पे खुशियाँ लेके आए हैं। आज वो जो लोग उदास थे, जो भूल गए थे कि पाकिस्तान ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी जीत सकता है क्या, मेडल भी जीत सकता है क्या, उन सबको बताया है कि जीतना कैसा होता है। जब आपके मुल्क से कोई जीतता है तो खुशी कैसी होती है। तो जी, अरशद नदीम को बहुत बहुत मुबारक हो, उनके कोच को, उनकी फैमिली को, जिस जिस इंसान ने उनका साथ दिया है इस सफ़र में इतने से लेके इतना तक, उन सबको मुबारक हो। जिन लोगों ने उनके लिए दुआएं की, उन सबको मुबारक हो। और इसके साथ साथ जो नीरज चोपड़ा हैं कि जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और जो ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हैं एंडरसन पीटर, उनको भी मुबारक हो। जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले जूलियन वेबर, इनकी काफ़ी बात हो रही थी नीरज चोपड़ा के साथ, और बड़ा कंसीडर किया जा रहा था कि ये 2 जो ऐसे एथलीट हैं जो कि लाजमी तौर पे मेडल लेके ही जाएंगे। बल्कि बाज़ मीडियन चैनल्स पे 1-2 मैंने तबसरे देखे कि जिसमें वो अरशद नदीम को काउंट भी नहीं कर रहे थे कि अरशद नदीम की तो आजकल फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है और मुश्किल है उनका करना। इवन अगर मैं अपनी बात करूँ या मैं पाकिस्तान में लोगों की बात करूं, जो हालात हैं और जिस तरह से अरशद नदीम ने पास्ट में सफ़र किया है, और पेरिस ओलंपिक्स से पहले उनको इंजरी भी हो गई थी, तो उस वजह से पाकिस्तान में भी लोगों को इतनी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन इतना था कि चलो कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तो लेके आएंगे। यकीनन कुछ ना कुछ तो ये बंदा इस तरह का है कि अपना 100% देने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या पता था कि हमें इतना अच्छा सरप्राइज़ मिल जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अब जो पाकिस्तान है वो मेडल टैली में इंडिया से ऊपर हो जाएगा। जेवलाइन से जनाब हॉकी की जानिब आएँ तो हॉकी में भी बड़े ज़बरदस्त आज मुकाबले हुए। नेदरलैंड ने गोल्ड मेडल जीत लिया, और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपना कंसेक्टिव दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। और जो उनके गोलकीपर हैं, द वॉल ऑफ इंडिया, PR सुरजीश, कि जिन्होंने पहले ही अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, उन्होंने अपना फाइनल मैच खेला और बड़े ही अच्छे नोट पे अपने करियर का वो इख्तिताम किया उन्होंने। और मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी इस मैच के बाद, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। काश ये जो बात है हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी इसको उन्होंने सुना हो और वो इसकी अहमियत को समझ सकें। उन्होंने कहा सुरजेश ने कि मेरे कोच ने मुझे एक दफ़ा कहा था कि जब तुम अपना करियर ख़त्म करो, जब तुम रिटायरमेंट का ऐलान करो, तो उस नोट पे करो कि लोग तुमसे ये पूछने के बजाय वाई नॉट, वो तुम्हारी रिटायरमेंट पे कहें वाई आर यू रिटायरिंग। सो इट इज़ द टाइम कि जब लोग PR श्रीजेश से भी कह रहे हैं वाई आर यू रिटायरिंग। और इससे अच्छा टाइम क्या हो सकता है आपके करियर का कि जब लोग चाहें आप ना जाएं और आप कहें नहीं, अब मैंने अपने मुल्क को सर्व कर लिया, बाकी आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनकी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपको बड़े दिल की ज़रूरत होती है, इसके लिए आपको खुद शनासी की ज़रूरत होती है, इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, और इसके लिए आपको प्रोफेशनलिज्म की भी ज़रूरत होती है, और वतन से मोहब्बत की भी ज़रूरत होती है कि मुझे इस सिस्टम से चिपके नहीं रहना है।
अपना काम करना है और आगे आने वाली जनरेशन्स को सौंप के बाकी का काम मुझे दूसरे काम की तरफ लग जाना है, दूसरी जिम्मेदारियां संभालनी है, जो कि पाकिस्तान में लोग कम समझते हैं इस चीज़ को। तो ये वो इंडिया की हॉकी टीम है कि 2008 के ओलंपिक्स में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। 2012 को जो ओलंपिक्स था वो भी अच्छा नहीं गया था, 2016 का ओलंपिक्स भी अच्छा नहीं गया था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स में जब 40+ ईयर्स के बाद इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो फिर उसके बाद मुड़ के नहीं देखा। मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसमें उनकी टीम के जो कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, उनको बड़ा क्रेडिट जाता है। इसके साथ साथ जर्मनप्रीत सिंह हैं और जनाब अभिषेक हैं और दीगर खिलाड़ी हैं कि जिनके नाम मुझे भी याद नहीं है। उन सबको क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने मिल के इंडिया को ये मेडल जितवाया है। तो इंडिया के पास अब 5 मेडल हो गए हैं। और जनाब इसके साथ साथ ज़रा क्रिकेट की बात करें तो आज ज़रा अचीवमेंट की बात हो रही है, तो एक और अचीवमेंट हम पाकिस्तानियों से शेयर कर लेते हैं। शाहीन शाह अफरीदी को एक बड़ी अचीवमेंट मिली है। क्या अचीवमेंट मिली है हम आपको बताते हैं। शाहीन शाह अफरीदी पहले एशियन पाकिस्तानी खिलाड़ी बने हैं कि जिन्होंने ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड की किट को अनवेल किया है। उनको बुलाया गया ख़ास तौर पे जनाब, और वो गए ओल्ड ट्रैफोर्ड और वहाँ पे उन्होंने ये जो किट है इसको अनवेल किया। इसके अंदर एक वजह ये भी है कि वो जिस टीम से खेलते हैं इंटरनेशनल लीग डेजर्ट वाइपर्स, उसके को ऑनर हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले। और मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये जो फुटबॉल क्लब है ये ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब है। 1878 से क्रिकेट खेल रहे हैं और 1902 में जो नाम है वो चेंज हुआ था और तब से इनका नाम मैनचेस्टर यूनाइटेड है। सो शाहीन शाह अफरीदी के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़े ऑनर की बात है कि एक इतना पुराना क्लब है, इतना बड़ा नाम है, और आप और हम सब फुटबॉल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बेशक हमारे यहाँ फुटबॉल के साथ भी एक सौतेले बच्चे वाला सलूक ही किया जाता है, बल्कि उससे भी बदतर सलूक, लेकिन उसके बावजूद मोहब्बत है इस खेल की। और ये एक ऑनर की बात है कि ये जनाब उनको बुलाया गया वहाँ पे और उन्होंने इस किट को अनवेल किया। सो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अच्छी अच्छी ज़रा खबरें आ रही हैं, और जो सबसे बड़ी खुशी दी है वो अरशद नदीम ने दी है। तो जनाब ये था आज का प्रोग्राम। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और जल्द ही लाइव सेशंस में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।